हार्ड वर्क के साथ लक जब साथ में आता है तो हमारे साथ जो बैठे हुए शख्स हैं वो निकलते हैं। बिहार में एक अभी 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 तत्काल में एक नाम गूंज रहा है, वो हमारे साथ हैं। नमस्कार, मेरा नाम सुजीत है और आप देख रहे हैं संवाद डिजिटल टीवी न्यूज। हम स्वागत कर रहे हैं एक ऐसे शख्स का जिनका अभी हर मीडिया चैनल हो और हर प्रक्रिया में इनका नाम है। तो हम इनसे समझते हैं कि ये क्यों हो रहा है और कैसे है। पहले तो आपका स्वागत है और आपकी सफलता पर आपको बहुत-बहुत हार्दिक बधाई। आप हमारे दर्शकों को एक परिचय दें। मेरा नाम अमन आनंद है और एसएससी यूपीएससी में मेरा फर्स्ट रैंक आया है। अमन जी, ये जो इतना अच्छा चीज़ आया और जो है कि अब बिहार में आप टॉप में आप आए हैं, इसका श्रेय आप किसे देते हैं? सर भगवान को श्रेय देना चाहेंगे। सर हमारी माता-पिता उनका सहयोग था, सिस्टर हमारी, जैसे हमारे जीजा जी, हमारे दोस्त सर साथी हमारे काफ़ी हेल्प की, हमारे सर भाई हैं, कृष्ण संदीप हैं, कुलदीप हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहा। सब आप ये एक बड़ा चीज़ होता है, इसको आप मतलब टॉप करने में के लिए सोचे तो नहीं होंगे? नहीं सर, टॉप करने का तो नहीं सोचे थे। ये ज़रूर था दिमाग में कि पिछले बार सिलेक्शन हुआ था, तो इस बार भी थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे पिछले बार रैंक 52 था, तो इस बार दिमाग में था कि 40-30 तक अपना आ जाएगा। अब 1 आ गया, वो बहुत मतलब सरप्राइज़िंग था मेरे लिए भी। इस तरह की सफलता प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है? आपने क्या किया? सर हमने कुछ अलग नहीं किया है। सर जो सब करते हैं वही किताबें हैं, वही नोट्स हैं। अब सर पढ़ने का तरीका हो सकता है कि अलग-अलग होता है सबका कि कब किस तरह से कोई पढ़ता है। सर अब पढ़ाई से अब मेहनत से ज़्यादा थोड़ा ये हो गया कि अब स्मार्टली मेहनत करिए। कि अगर एक किताब है मेरे पास 100 पेज का, तो हमको 100 पेज नहीं पढ़ना है, हमको 20 पेज ही पढ़ना है, क्योंकि वही 20 पेज हमें एग्ज़ाम में आएगा। तो थोड़ा स्मार्ट स्टडी से अब चीज़ें आसान हो जाती हैं काफ़ी। आपके साथ जो है कि बहुत सारे लोग उस मुकाम तक नहीं पहुँच पाते हैं। क्या कोई ऐसा तरीका आपने इजाद किया जो कि आपको इस सफलता भरे रास्ते में जो है कि आसानी नज़र आया? सर हमारा सर यही था कि सर मेहनत से सर हम करते मेहनत का सर हमारे अंदर था कि हम मेहनत कर लेते करते हैं। लेकिन हमने सर लास्ट में ये भी था कि अब जैसे कि जब मेरा मेंस था 7th का, तो सर हम उस टाइम जॉइनिंग दे रहे थे लास्ट ईयर का। तो बहुत कम समय मिल रहा था हमें। जॉइनिंग भी देना था, मधुबनी जाना था, फिर बिपाट जाना था। तो उस बीच में ये था कि अब मेरे पास ये सिलेबस है, मेरे पास इतना समय है, 4 दिन 10 दिन का समय है। तो उस 10 दिन में हम उसको कैसे बस उसको एक बार पढ़ लें, जितना हमको ज़रूरत है। हम पूरा किताब नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हाँ, जितना हमको चीज़ हमको ज़रूरत है उतना पढ़ लेंगे, तो वही वो काम आया। और एग्ज़ाम में वही सब चीज़ें आई, उसको हम अच्छे से प्रस्तुत लिख पाए और अभी ये रैंक बना है। कौन-सा आपका विषय कौन-सा रहा था और फ़ेवरेट विषय आपका कौन-सा रहा? सर ऐसे तो फ़ेवरेट विषय सर मेरा वैसे यहाँ तो विषय मेरा सोशियोलॉजी है, बट वैसे सर हम फिज़िक्स में थोड़ा इंटरेस्टेड काफ़ी हैं, फिज़िक्स पढ़ते हैं। फिज़िक्स पढ़ते थे और इधर सोशियोलॉजी में आपने जो है कि छक्का मार दिया। सर यहाँ ये था कि जैसे कि जब हम लोग जब तैयारी शुरू किए थे सिविल सर्विसेज का, तो उस टाइम जो माहौल था उस टाइम कॉलेज में, दोस्त यार जो थे, सीनियर्स थे हमारे जो ऑलरेडी आईएएस आईपीएस हैं, तो उनके गाइडेंस के थ्रू सोशियोलॉजी कब आया था कि सोशियोलॉजी अच्छा सब्जेक्ट है। काफ़ी मतलब इसमें समाज के बारे में ज्ञान मिलता है और थोड़ा स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए हेल्प करता है जीएस में। तो हेल्प इस ध्यान रखते हुए सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है। सर फिजिक्स पढ़ते हैं एज अ हॉबी, कभी कभार अगर कुछ हो रहा है दुनिया में, नासा कुछ कर रही है, इसरो कुछ कर रही है, तो इंटरेस्ट लगता है कि नहीं वो क्या है, क्यों हो रहा है, तो उस समय तो बस इंटरेस्ट है। एक छोटा-सा सवाल अपने लास्ट में है कि जिस तरह के आप मतलब अगर बात करें तो पटना पटना के बाद जो है कि बाढ़, बाढ़ के बाद जो है कि ये बेढ़ना, मतलब एक गाँव से निकल के आए। तो आम जो लोग हैं, उनके पास ये चीज़ें एक आदर्श बनेगा कि भाई हमारे बीच से निकल रहे हैं। कैसे इसको देखें? सर अगर किसी के लिए आदर्श बन जाते हैं या फिर उनका आगे होता है सर, वो आगे बढ़ते हैं तो गाँव और शहर कहने का मतलब है गाँव और शहर में रहने के बावजूद भी इस तरह सफलता प्राप्त की जा सकती है। हाँ सर, ये चीज़ नहीं है कि गाँव में आप शहर में जाने से सफलता मिलती है। हम रहे हैं शहर में, तो हम गाँव में भी, गाँव के भी हमारे साथी हैं जो गाँव में रह के पढ़ाई किए हैं। गाँव में रह के टॉप 10 में भी रैंक आई है उनकी पिछली बार। तो ऐसा नहीं है कि शहर जाने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आपके अंदर लगन मेहनत है तो आप सब कुछ नेट पे मिल जाता है। चाहे नोट्स हो, किताब कोई कुछ भी हो, वीडियोज़ हो, लेक्चर हो, अब सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। तो आपको शहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अब सब जगह इंटरनेट की फैसिलिटी या सुविधा आ गई है, सब जगह अच्छा नेटवर्क आता है। आप अपने गाँव में ही, अपने कमरे में ही शांति से पढ़ सकते हैं, वहाँ से सफलता को हासिल कर सकते हैं। हम शहर में रह पाए क्योंकि सर हमें मौका मिल पाया, हम वहीं रहते थे, पिताजी वहीं थे, तो हमको दिल्ली में रहने का मौका मिला। लेकिन जो लोग गाँव में रह रहे हैं, तो वो गाँव और शहर का अड़चन कभी नहीं आता है। आप गाँव में रह के भी अगर आपके अंदर लगन मेहनत है, तो आप यहाँ पे सफलता पा सकते हैं। बहुत लोग सफलता पाते भी हैं। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद आपके भविष्य के लिए, हार्दिक शुभकामना आपको।
अपना संवाद न्यूज़ जो है कि आपको इस तरह के सफलतापूर्ण कहानी आपको आगे भी सुनाते रहेगा। अभी तक इतना ही, धन्यवाद।